रायपुर गांव। चारों तरफ सूखी धरती, फटी हुई जमीन और धूल के बवंडर। कभी यह गांव गेहूं की सुनहरी बालियों से लहलहाता था, लेकिन अब खेतों में घास का एक तिनका भी नहीं उगता था। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते थे, जब मिट्टी रुक जाती है तो इंसान की किस्मत भी रुक जाती है। इसी गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था अर्जुन, एक गरीब किसान। उसके पास केवल 3 बीघा जमीन थी। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे, क्योंकि लगातार 5 साल से उसकी फसल बर्बाद हो रही थी। लेकिन अर्जुन हर सुबह सूरज निकलने से पहले अपने खेत में पहुंच जाता। वह मिट्टी को हाथ में लेकर कहता, एक दिन तुम फिर से सोना उगलोगी। उसके पास न महंगे बीज थे, न ट्रैक्टर, न पैसा। उसके पास केवल उम्मीद थी। एक दिन झोपड़ी की सफाई करते समय अर्जुन को अपने दादा का पुराना लकड़ी का संदूक मिला। संदूक पर मोटी धूल जमी थी और उस पर एक अजीब निशान बना हुआ था। उसने ताला तोड़ा। अंदर कुछ पुराने बीज, एक चमड़े की डायरी और मिट्टी से भरी एक छोटी शीशी रखी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर यह डायरी तुम्हारे हाथ लगी है तो समझो दुनिया की मिट्टी मरने लगी है। इन बीजों की रक्षा करना, क्योंकि यही भविष्य की आखिरी उम्मीद है। अर्जुन हैरान रह गया। डायरी के अगले पन्नों में लिखा था कि गांव के पुराने बरगद के नीचे एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे गलत हाथों में नहीं जाना चाहिए। उसी रात गांव में कुछ काली गाड़ियों का काफिला पहुंचा। शहर की एक बड़ी कंपनी गांव की सारी जमीन खरीदना चाहती थी। उन्होंने अर्जुन को उसकी 3 बीघा जमीन के बदले करोड़ों रुपए देने की पेशकश की। अर्जुन ने बिना एक पल सोचे कहा, मैं अपनी मिट्टी नहीं बेचूंगा। कंपनी का मालिक मुस्कुराया और बोला, आज मना कर रहे हो, लेकिन बहुत जल्द यही जमीन हमारी होगी। उस रात अर्जुन को बिल्कुल भी नींद नहीं आई। आधी रात को उसने देखा कि उसके खेत की तरफ कुछ परछाइयां बढ़ रही है, और तभी खेत से एक तेज सुनहरी रोशनी आसमान की ओर उठी। जैसे ही उसने उस जगह पर कदम रखा, रोशनी अचानक गायब हो गई। वहां केवल मिट्टी का एक छोटा सा टीला था। अर्जुन ने हाथों से मिट्टी हटानी शुरू की। कुछ ही देर में उसे एक पुराना पत्थर दिखाई दिया, जिस पर लिखा था, जिसका मन लालच से मुक्त होगा वही इस धरती का रहस्य जान पाएगा। अर्जुन ने पत्थर हटाया। उसके नीचे लोहे का एक छोटा संदूक दबा हुआ था। उसने संदूक खोला। अंदर एक तांबे का नक्शा, कुछ दुर्लभ बीज और दादा का एक पत्र रखा था। पत्र में लिखा था, अर्जुन, अगर तुम यहाँ पर रहे हो तो समझ लो कि समय आ गया है। ये साधारण बीज नहीं है, इन्हें जीवन बीज कहा जाता है। सही मिट्टी और सही तरीके से बोए जाए तो बंजर धरती भी फिर से हरी हो सकती है। लेकिन सावधान, कई लोग इन्हें छीनना चाहेंगे। अर्जुन की धड़कन तेज हो गई। उसी समय उसे पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। वह पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक खेत की मेड़ के पास खड़ा एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और हाथ में लकड़ी की लाठी। वह बोला, तुम्हारे दादा ने मुझे वचन दिलाया था कि सही समय आने पर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अर्जुन ने पूछा, आप कौन हैं? बूढ़ा मुस्कुराया, लोग मुझे धरती बाबा कहते हैं। धरती बाबा ने नक्शा देखा और गंभीर होकर बोले, यात्रा अभी शुरू हुई है। इस नक्शे में 3 स्थान बने हैं। अगर तुम वहां से मिट्टी के 3 प्राचीन तत्व ले आए, तभी ये जीवन बीज अंकुरित होंगे। इतने में दूर सड़क पर वही काली गाड़ियां फिर दिखाई दीं। कंपनी के लोग खेत की ओर बढ़ रहे थे। धरती बाबा ने धीमी आवाज में कहा, आज से हर कदम संभल कर रखना, अर्जुन, क्योंकि अब तुम्हारे दुश्मन केवल तुम्हारी जमीन नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का भविष्य छीनना चाहते हैं। अर्जुन ने तुरंत संदूक उठाया, नक्शा अपनी कमीज के अंदर छिपाया और अंधेरे में खेतों की ओर दौड़ पड़ा। रात अभी बाकी थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा खेतों की सूखी मेड़ों से टकराकर अजीब सी आवाज कर रही थी। अर्जुन और धरती बाबा गांव से दूर निकल चुके थे। तांबे के नक्शे पर पहला निशान अमर कुआं नाम की जगह पर बना था। कहा जाता था कि वहां 100 साल से कोई नहीं गया। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस कुएं का रास्ता केवल वही देख सकता है जिसका दिल लालच से नहीं, सेवा से भरा हो। दोनों घने जंगल में पहुंचे। कुछ दूर चलने के बाद एक विशाल बरगद दिखाई दिया। उसके पीछे पत्थरों से घिरा हुआ एक प्राचीन कुआं था, लेकिन कुएं में पानी नहीं था। उसके अंदर से हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। धरती बाबा बोले, यही पहली परीक्षा है। अर्जुन ने झुककर कुएं के अंदर देखा। अचानक पूरा कुआं चमकने लगा।
उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया हो। उसके सामने 3 रास्ते बन गए। पहले रास्ते पर सोने के सिक्कों के ढेर लगे थे। दूसरे रास्ते पर एक आलीशान महल था। तीसरे रास्ते पर केवल सूखी मिट्टी और एक टूटा हुआ हल पड़ा था। एक गुंजती हुई आवाज आई, एक रास्ता चुनो, यही तुम्हारा भविष्य तय करेगा। अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर वह बिना सोचे तीसरे रास्ते पर चल पड़ा। जैसे ही उसने टूटा हुआ हल उठाया, पूरी जगह तेज रोशनी से भर गई। आवाज फिर गूंजी, जिसने धन नहीं, मिट्टी को चुना, वही इस धरोहर का सच्चा रक्षक है। अचानक सूखी धरती फट गई। उसमें से मिट्टी से बना एक छोटा सा कलश बाहर आया। धरती बाबा की आंखों में खुशी झलक उठी। उन्होंने कहा, यह जीवन मिट्टी है। पहला तत्व मिल गया, अब 2 और बाकी है। लेकिन उसी समय जंगल में गोलियों की आवाज गूंज उठी। कंपनी के लोग उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच चुके थे। उनका मुखिया चिल्लाया, एन, कलश हमें दे दो, नहीं तो तुम दोनों जिंदा वापस नहीं जाओगे। अर्जुन ने कलश अपनी झोली में रखा और धरती बाबा के साथ जंगल की गहराई में दौड़ पड़ा। पीछे से टॉर्चों की रोशनी और कदमों की आवाजें लगातार पास आती जा रही थी। क्या अर्जुन बच पाएगा? क्या कंपनी को जीवन मिट्टी मिल जाएगी? घना जंगल, चारों ओर अंधेरा, पीछे कंपनी के लोगों की टॉर्चें चमक रही थीं। अर्जुन अपनी पूरी ताकत से दौड़ रहा था। उसकी झोली में रखा जीवन मिट्टी का कलश हर कदम पर हिल रहा था। धरती बाबा बार बार कहते जा रहे थे, कलश किसी भी कीमत पर नहीं छूटना चाहिए। अचानक सामने गहरी खाई आ गई। पीछे से कंपनी के लोग तेजी से करीब आ रहे थे। धरती बाबा ने खाई के किनारे लटकती हुई एक पुरानी बेल की ओर इशारा किया, एन, इसी से पार जाना होगा। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई, बेल पकड़ी और खाई के दूसरी तरफ छलांग लगा दी। उसके पीछे धरती बाबा भी सुरक्षित पहुंच गए। लेकिन कंपनी के 2 आदमी बेल टूटने से खाई में गिर गए। बाकी लोग रुक गए। अर्जुन और धरती बाबा ने राहत की सांस ली। सुबह होने तक दोनों जंगल से निकलकर एक छोटे से गांव पहुंचे। वहां एक गरीब किसान मोहन ने उन्हें अपने घर में शरण दी। मोहन ने खाना खिलाया, आराम करने की जगह दी और कहा, जब तक मैं जिंदा हूं, कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। अर्जुन को लगा कि उसे एक सच्चा साथी मिल गया है। लेकिन उसी रात मोहन चुपके से घर से निकला और जंगल के किनारे खड़ी काली गाड़ी तक पहुंचा। गाड़ी का दरवाजा खुला। अंदर वही कंपनी का मालिक बैठा था। मोहन ने धीमी आवाज में कहा, अर्जुन मेरे घर में छिपा है, लेकिन मेरा वादा याद रखना। मेरे बदले मेरे परिवार को शहर में नया घर और 5 करोड़ रुपए मिलेंगे। कंपनी का मालिक मुस्कुराया, तुम्हें सब मिलेगा, अगर कलश हमारे हाथ लग गया। उसी समय झोपड़ी के बाहर खड़ा अर्जुन यह सब सुन चुका था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। जिस इंसान पर उसने भरोसा किया था, वही उसे बेच चुका था। अर्जुन बिना आवाज किए वापस झोपड़ी में आया। उसने धरती बाबा को जगाया और फुसफुसाकर कहा, हमें अभी निकलना होगा, हमारे अपने ही दुश्मन बन चुके हैं। दोनों अंधेरे में गांव छोड़कर निकल पड़े। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अगली मंजिल पर उनका इंतजार केवल कंपनी नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य कर रहा था जो अर्जुन के दादा से भी जुड़ा हुआ था। सुबह की पहली किरण पहाड़ों के पीछे से निकल रही थी। अर्जुन और धरती बाबा लगातार चलते चलते एक ऊंचे पहाड़ के सामने पहुंचे। तांबे के नक्शे पर बना दूसरा निशान यही था। पहाड़ की चोटी पर एक विशाल गुफा दिखाई दे रही थी। गुफा के द्वार पर पत्थर पर लिखा था, जो मिट्टी का सम्मान करता है, वही भीतर प्रवेश कर सकता है। अर्जुन ने जैसे ही अपना हाथ उस पत्थर पर रखा, पूरी गुफा हल्की सुनहरी रोशनी से जगमगा उठी। भारी पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर का दृश्य देखकर अर्जुन की सांसें थम गईं। दीवारों पर सैकड़ों साल पुराने चित्र बने थे। उनमें किसान खेत जोत रहे थे, पेड़ लगा रहे थे, तालाब बना रहे थे और मिट्टी की रक्षा कर रहे थे। सबसे आखिरी चित्र के सामने पहुंचते ही अर्जुन खिठक गया। उस चित्र में उसके दादा खड़े थे। उनके हाथ में वही तांबे का नक्शा था। अर्जुन की आंखें भर आईं। दादा, आप यहाँ कैसे? धरती बाबा ने धीरे से कहा, आज मैं तुम्हें सच बताता हूँ। तुम्हारे दादा केवल किसान नहीं थे, वे मिट्टी के रक्षकों के अंतिम प्रमुख थे। यह एक ऐसा समूह था जो पीढ़ियों से धरती, बीज और पानी की रक्षा करता आया था। अर्जुन स्तब्ध रह गया। तो फिर उन्होंने मुझे कभी कुछ क्यों नहीं बताया? धरती बाबा ने गहरी सांस ली।
क्योंकि वे चाहते थे कि तुम पहले मेहनत की कीमत समझो। जो बिना मेहनत के रेहे से पा लेता है, वह उसकी रक्षा नहीं कर सकता। इतने में गुफा के बीचों बीच रखा एक पत्थर चमकने लगा। उसके ऊपर एक छोटा सा लकड़ी का संदूक रखा था। अर्जुन ने उसे खोला। अंदर एक पुरानी अंगूठी थी, जिस पर गेहूं की बाली का निशान बना था। जैसे ही अर्जुन ने वह अंगूठी पहनी, पूरी गुफा में गूंज उठी। नया रक्षक चुना जा चुका है। अचानक गुफा की दीवारें कांपने लगीं। बाहर से धमाकों की आवाज आने लगी। कंपनी के लोगों ने गुफा का रास्ता खोज लिया था। उनका मालिक चिल्लाया, एन, अब भागने की कोई जगह नहीं। या तो जीवन बीज और कलश हमें दे दो, या यह पूरी गुफा तुम्हारी कब्र बन जाएगी। धरती बाबा ने अर्जुन की ओर देखा और बोले, अब फैसला तुम्हें करना है। रेहे से बचाना है या अपनी जान। अर्जुन ने अपनी मुट्ठी कस ली। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ एक संकल्प था। जब तक सांस चलेगी, मिट्टी किसी लालची के हाथ नहीं जाने दूंगा। उसी समय गुफा के बीचों बीच लगी अर्जुन के दादा की पत्थर की प्रतिमा चमकने लगी। प्रतिमा धीरे धीरे घूमी और उसके पीछे एक संकरा रास्ता दिखाई दिया। दोनों तुरंत उस रास्ते से अंदर चले गए। कुछ दूर चलने पर वे एक विशाल गोल कक्ष में पहुंचे। बीच में एक पारदर्शी पत्थर का पात्र रखा था। उसमें केवल एक बूंद नीले रंग का पानी चमक रहा था। धरती बाबा की आंखें चमक उठीं। यही है दूसरा तत्व, जीवन जल। उन्होंने समझाया, जीवन मिट्टी और जीवन जल मिल जाए तो बीज जागने लगते हैं। लेकिन उन्हें पूरी शक्ति तभी मिलेगी जब तीसरा तत्व भी मिल जाएगा। अर्जुन जैसे ही पात्र उठाने लगा, तभी गुफा में तेज कंपन होने लगा। कंपनी का मालिक अपने हथियारबंद लोगों के साथ गुप्त रास्ते से भी अंदर पहुंच चुका था। वह हंसते हुए बोला, बहुत मेहनत की तुमने, अर्जुन। अब बाकी काम हम कर लेंगे। उसने अपने आदमियों को इशारा किया। चारों तरफ से अर्जुन और धरती बाबा को घेर लिया गया। कंपनी का मालिक आगे बढ़ा और बोला, तुम्हें पता भी है मैं यह सब क्यों चाहता हूँ? मैं पूरी दुनिया की खेती अपने कब्जे में करना चाहता हूँ। लोग तभी खाना पाएंगे जब मैं चाहूंगा। अर्जुन ने गुस्से से जवाब दिया, जिस मिट्टी ने सबको जन्म दिया, उसे कोई खरीद नहीं सकता। इतना सुनते ही कंपनी का मालिक अर्जुन पर झपटा। धक्कामुक्की में जीवन जल का पात्र हवा में उछल गया। पूरा कक्ष सन्नाटे में डूब गया। अर्जुन ने छलांग लगाई और आखिरी पल में दोनों हाथों से उस पात्र को पकड़ लिया। लेकिन उसी समय धरती बाबा के कंधे पर गोली लग गई। वे जमीन पर गिर पड़े। अर्जुन दौड़कर उनके पास पहुंचा। धरती बाबा दर्द से कराहते हुए बोले, मेरी चिंता मत करो, तीसरा तत्व ढूंढो, वही दुनिया को बचाएगा। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने जीवन जल सुरक्षित अपनी झोली में रखा। तभी गुफा की छत से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। पूरी गुफा डरने लगी। अर्जुन ने घायल धरती बाबा को अपने कंधे पर उठाया और अंधेरे सुरंग की ओर दौड़ पड़ा। क्या दोनों जिंदा बाहर निकल पाएंगे? और तीसरा तत्व कहाँ छिपा है? गुफा की छत लगातार टूट रही थी। विशाल पत्थर अर्जुन के चारों ओर गिर रहे थे। उसने घायल धरती बाबा को कंधे पर उठाया और पूरी ताकत से सुरंग की ओर दौड़ पड़ा। पीछे से कंपनी के लोगों की चीखें सुनाई दे रही थीं। कुछ लोग गिरते पत्थरों के नीचे दब चुके थे, लेकिन उनका मालिक किसी तरह बच निकला। कुछ मिनट बाद अर्जुन और धरती बाबा गुफा से बाहर निकल आए। दोनों एक ऊंची पहाड़ी पर बैठ गए। सूरज निकल चुका था। धरती बाबा ने धीमी आवाज में कहा, अब हमारे पास जीवन मिट्टी और जीवन जल है, लेकिन इनके बिना भी काम अधूरा है। तीसरा और सबसे शक्तिशाली तत्व अभी बाकी है, जीवन वायु। अर्जुन ने पूछा, जीवन वायु कहाँ मिलेगी? धरती बाबा ने तांबे का नक्शा खोला। अब उस पर एक नया निशान चमक रहा था। वह निशान था काली पहाड़ी का पीपल। कहा जाता था कि वह पेड़ लगभग 1000 वर्ष पुराना था। लोग मानते थे कि उसकी जड़ों में धरती की पहली सांस आज भी सुरक्षित है। दोनों तुरंत यात्रा पर निकल पड़े। 3 दिन और 3 रातें लगातार चलने के बाद वे काली पहाड़ी पहुंचे। पहाड़ी की चोटी पर सचमुच एक विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था। उसकी जड़ें चट्टानों को चीरकर बाहर निकली हुई थीं। जैसे ही अर्जुन पेड़ के पास पहुंचा, तेज हवा चलने लगी। पेड़ की पत्तियां एक साथ सरसराई, मानो किसी ने उसका स्वागत किया हो। तभी जड़ों के बीच से एक छोटी सी पत्थर की डिबिया बाहर आई। उस पर लिखा था, जिसने मिट्टी, पानी और हवा तीनों का सम्मान किया, वही भविष्य का रक्षक कहलाएगा।
अर्जुन ने डिबिया खोली। उसके अंदर एक चमकता हुआ पारदर्शी क्रिस्टल था। उसे हाथ में लेते ही चारों ओर ठंडी, सुगंधित हवा फैल गई। धरती बाबा मुस्कुराए। यही है जीवन वायु। अब तीनों तत्व पूरे हो गए। लेकिन उसी क्षण दूर आसमान में कई हेलीकॉप्टर दिखाई दिए। कंपनी का मालिक इस बार पूरी तैयारी के साथ आया था। हेलीकॉप्टरों से दर्जनों हथियारबंद लोग नीचे उतरने लगे। लाउड स्पीकर पर आवाज गूंजी, अब तुम्हारे बचने का कोई रास्ता नहीं। तीनों तत्व हमें सौंप दो, वरना पूरी पहाड़ी उड़ा दी जाएगी। अर्जुन ने अपनी मुट्ठी में क्रिस्टल कस लिया। उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, अगर मेरी जान भी चली जाए तब भी यह धरती बिकने नहीं दूंगा। उसी समय पीपल का विशाल पेड़ अचानक तेज सुनहरी रोशनी से चमक उठा। हेलीकॉप्टरों की गड़गड़ाहट से पूरी काली पहाड़ी कांप रही थी। कंपनी के हथियारबंद लोग चारों तरफ फैल चुके थे। लेकिन तभी 1000 साल पुराने पीपल के तने से तेज सुनहरी रोशनी निकलने लगी। उसकी पत्तियां हवा के बिना ही हिलने लगीं। पूरा वातावरण शांत हो गया। कंपनी के लोग डरकर पीछे हट गए। अचानक पेड़ के तने में एक दरवाजे जैसी आकृति उभर आई। धरती बाबा ने कहा, जल्दी अंदर जाओ, यह अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। अर्जुन तने के भीतर पहुंचा। अंदर एक छोटा सा गोल कक्ष था। बीच में पत्थर की वेदी और उस पर मिट्टी से बना एक दीपक रखा था। जैसे ही अर्जुन आगे बढ़ा, दीपक अपने आप जल उठा। वेदी के ऊपर धीरे धीरे एक प्रकाशमय आकृति दिखाई देने लगी। अर्जुन की आंखें भर आईं। वह आकृति उसके दादा की थी। दादा की आवाज गूंजी, अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो इसका मतलब है कि तुमने हर परीक्षा ईमानदारी से पार की है। अर्जुन घुटनों के बल बैठ गया। दादा, मैंने आपकी बात निभाने की कोशिश की। दादा मुस्कुराए। याद रखना, दुनिया को बचाने की ताकत इन बीजों में नहीं, बल्कि उस किसान में होती है जो बिना स्वार्थ के धरती की सेवा करता है। फिर उन्होंने वेदी की ओर इशारा किया। वहां एक छोटी सी मिट्टी की थैली रखी थी। यह आदि मिट्टी है। इसे जीवन मिट्टी, जीवन जल और जीवन वायु के साथ मिलाकर खेत में बो देना। जहां यह गिरेगी, वहां धरती फिर से जीवित हो जाएगी। अर्जुन ने श्रद्धा से वह थैली उठा ली। तभी दादा का चेहरा गंभीर हो गया। लेकिन एक बात, इस शक्ति का उपयोग केवल एक बार किया जा सकता है। सोच समझकर फैसला करना कि इसे कहाँ बोना है। इतना कहकर दादा की आकृति धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गई। उसी समय बाहर से जोरदार धमाका हुआ। कंपनी के लोगों ने पीपल के चारों ओर विस्फोटक लगा दिए थे। उनका मालिक चिल्लाया, 5 मिनट में यह पूरा पेड़ उड़ जाएगा। अर्जुन बाहर निकला। उसने देखा, धरती बाबा कंपनी के लोगों से अकेले लड़ते हुए गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। धरती बाबा ने कांपती आवाज में कहा, भागो, दुनिया को बचाना तुमसे ज्यादा जरूरी है। अर्जुन ने उनकी ओर देखा, फिर अपनी मुट्ठी में चारों पवित्र तत्व कस लिए। उसी क्षण उसने एक ऐसा निर्णय लिया जो पूरी दुनिया का भविष्य बदलने वाला था। अर्जुन कुछ पल चुप रहा। फिर उसने अपने हाथों में रखे चारों पवित्र तत्वों को देखा, जीवन मिट्टी, जीवन जल, जीवन वायु और आदि मिट्टी। उसने अचानक वे थैली और कलश जमीन पर रख दिए। कंपनी के लोग खुशी से चिल्ला उठे। मालिक मुस्कुराया। आखिरकार गीत मेरी हुई। वह तेजी से उन पवित्र तत्वों की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसने उन्हें उठाने की कोशिश की, धरती जोर से कांप उठी। चारों तत्वों से तेज सुनहरी रोशनी निकलने लगी। मालिक का हाथ जैसे ही जीवन मिट्टी को छुआ, उसे जोरदार झटका लगा और वह कई फीट दूर जा गिरा। एक गूंजती हुई आवाज पूरे पहाड़ में फैल गई, जो लालच से छुएगा वह इस शक्ति का अधिकारी नहीं होगा। कंपनी के लोग डरकर पीछे हट गए। उसी समय अर्जुन ने मौका देखकर चारों तत्व फिर से उठा लिए और पहाड़ी के पीछे बने पुराने रास्ते की ओर दौड़ पड़ा। हेलीकॉप्टर उसके पीछे लग गए। गोलियां चलने लगीं। दौड़ते दौड़ते अर्जुन एक ऊंची चट्टान के किनारे पहुंच गया। नीचे सैकड़ों फीट गहरी नदी बह रही थी। पीछे दुश्मन, सामने मौत। कंपनी का मालिक चिल्लाया, अब बचकर कहाँ जाओगे? अर्जुन ने आसमान की ओर देखा। उसे अपने पिता की आवाज याद आई, सच्चा किसान अपनी जान की नहीं, अपनी मिट्टी की रक्षा करता है। उसने बिना एक पल गवाए चारों पवित्र तत्वों को सीने से लगाया और गहरी नदी में छलांग लगा दी। हेलीकॉप्टरों में बैठे लोग स्तब्ध रह गए। कंपनी का मालिक चीख उठा, नहीं,
नदी की तेज लहरों ने अर्जुन को अपनी गोद में समा लिया। किसी